तो हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं न्यू वीडियो से साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स हाइपरबोलिक कैसे कहते हैं उसे जरा हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले देखो इफ साइन हाइपरबोलिक जेड बराबर अगर डब्ल्यू दिया हुआ है तो इस जेड को बोलेंगे इन्वर्स हाइपरबोलिक साइन ऑफ डब्ल्यू और डिनोट करेंगे इसे साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स डब्ल्यू से। इसका मतलब है कि साइन हाइपरबोलिक जेड बराबर डब्ल्यू है तो जेड को हम लोग लिखेंगे साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स डब्ल्यू। एंड अगर लिखा हुआ है कॉस हाइपरबोलिक जेड बराबर डब्ल्यू देन बोलेंगे जेड बराबर कॉस हाइपरबोलिक इन्वर्स डब्ल्यू। इसी तरह से tan वाला भी बात भी करेंगे हम लोग। ओके, तो चलो इसका हम लोग फार्मूला को थोड़ा सा डेवलप करें। केस 1 में आते हैं, हम लोग फार्मूला को डेवलप कर रहे हैं। लेट W बराबर साइन हाइपरबोलिक जेड। ध्यान से देखना बाबू, तुम्हें खुद सोचना है कि हम लोग जेड का वैल्यू कैसे निकालेंगे। एनीवन हु कैन टेल मी जेड का वैल्यू निकालना है। भाई सबसे पहले हम बोले हैं कि लॉगरिथम को डेवलप करने के लिए सबसे पहले एक्सपोनेंशियल को डेवलप करना पड़ेगा। क्या इसका फार्मूला एक्सपोनेंशियल के रूप में हम लोग जानते हैं? ई का पावर जेड, डेफिनेशन इसका ई का पावर माइनस जेड बाई 2। एनी प्रॉब्लम? समझ में आ रहा सबको? देख लो, इसको हम लोग लिखेंगे 1/2 ई का पावर जेड माइनस 1/e का पावर जेड। वी कैन राइट लाइक दैट। W बराबर, इसको थोड़ा एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, ये आ जाएगा e का पावर 2z माइनस 1/e का पावर z। इसको क्वाड्रेटिक इन एक्सपोनेंशियल में बदलना है तो हम लोग करते हैं e का पावर 2z माइनस 1 बराबर 2w e का पावर z और थोड़ा सा करें e का पावर z का होल स्क्वायर माइनस 2w का पावर z माइनस 1 बराबर 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना? इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन e टू द पावर z। क्या यहां से हम लोग इसको सॉल्व करके e टू द पावर z का वैल्यू को निकाल सकते हैं ना? तो चलो ना e का पावर z का वैल्यू निकालें। कितना आएगा जरा देखना, बोलो। माइनस बी तो आ जाएगा 2w प्लस माइनस अंडर रूट 4w स्क्वायर माइनस 4, यहां पर 1 छिपा हुआ है, माइनस 1 बस बाई 2। यह आ जाएगा 2w प्लस माइनस 4w स्क्वायर प्लस 4/2। 2 कैंसिल कर दो, w प्लस माइनस अंडर रूट w स्क्वायर प्लस 1। ये e का पावर z का वैल्यू आया ना? अब यहां से हम लोग लॉग दो तरीके से ले सकते हैं। एक ले सकते हैं जनरल सॉल्यूशन के लिए, जनरल वैल्यू के लिए, एक ले सकते हैं प्रिंसिपल वैल्यू के लिए। जब जनरल वैल्यू को लगाएंगे तो 2n पाई को अटैच करेंगे, 2n पाई आई को, और सिंपल लेंगे तो कोई अटैच करने का जरूरत नहीं है। यहां से अगर हम लोग लॉग लें, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दो पार्ट में आएगा, एक प्लस में आएगा एक माइनस में आएगा। तुम कोई भी पार्ट लेके चल सकते हो। e का पावर जेड w प्लस अंडर रूट प्लस वाला लेके चल रहे हैं तो लॉग लेते हैं तो z लॉग e बराबर लॉग w प्लस अंडर रूट w स्क्वायर प्लस 1। तो z बराबर आ गया लॉग w प्लस अंडर रूट w स्क्वायर प्लस 1। और ये z का वैल्यू है कितना? z का वैल्यू होता कितना है? साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स। तो साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स w बराबर लॉग w प्लस अंडर रूट w स्क्वायर प्लस 1। एनी प्रॉब्लम? ये फॉर्मूला डिराइव हुआ साइन इनवर्स w का। कोई दिक्कत किसी को? माइनस को लेके चलते हैं फिर भी मेरा काम ऐसे ही बनता। बोलो, कोई दिक्कत है स्नेहा? नो सर। कुछ नहीं किए हैं?
W बराबर साइन जेड को एक्सपोनेंशियल में चेंज किए हैं, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाए हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके लॉग ले लिए हैं और कोई काम नहीं किए हैं। हम बोले कि इसका दो पार्ट में आता है, एक आएगा जनरल वैल्यू के लिए जब इसी वैल्यू में 2n पाई आई अटैच हो जाएगा, और एक आएगा प्रिंसिपल वैल्यू के लिए, तो ये प्रिंसिपल वैल्यू के लिए है। प्रिंसिपल वैल्यू माइनस पाई से पाई के बीच लाई करता है। तो साइन हाइपरबोलिक इनवर्स W का फॉर्मूला आ गया log ऑफ W प्लस अंडर रूट W स्क्वायर प्लस 1। ओके, चले हम लोग आगे। बढ़ते हम लोग आगे, और इसी तरीके से हम लोग कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स का भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं। कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स के फॉर्मूला में क्या परिवर्तन होगा, जरा सा इसको देखें हम लोग। आइए, सिमिलर प्रोसेस आएगा। लेट इफ कॉस हाइपरबोलिक जेड बराबर, अगर W दिया हुआ है तो Z बराबर कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स W आ गया। यहां से हम लोग लेके चलेंगे W बराबर कॉस हाइपरबोलिक Z। इसका फॉर्मूला है मेरे पास e का पावर Z e का पावर माइनस Z बाई 2 1/2 e का पावर Z प्लस 1/e का पावर Z। थोड़ा सा एलसीएम ले लें। W बराबर 1/2 e का पावर Z का स्क्वायर प्लस 1 e का पावर Z, और थोड़ा सा प्लस 1 बराबर ट्वाइस W e का पावर Z। थोड़ा सा और कर लेते हैं, e का पावर Z का स्क्वायर माइनस 2 e का पावर Z प्लस 1 बराबर 0। इट इज क्वाड्रेटिक इन e टू द पावर Z। इट इज क्वाड्रेटिक इन e टू द पावर Z। अगर इसको हम लोग Z से सॉल्व करें तो कितना आएगा, जरा देखें। e का पावर Z 2W प्लस माइनस यहां पर आ जाएगा 4W स्क्वायर माइनस 4/2 है। क्या हुआ जी, कोई दिक्कत है? 2 को कॉमन निकाल के काट दो, W प्लस माइनस अंडर रूट W स्क्वायर माइनस 1। तो e का पावर Z बराबर इतना आया है। तो टेकिंग लॉग अगर बोथ साइड करें हम लोग, टेकिंग लॉग बोथ साइड विथ प्रिंसिपल वैल्यू, विथ प्रिंसिपल वैल्यू, जनरल लोगे तो 2n पाई आएगा। तो e का पावर लॉग आ जाएगा e का पावर Z, ये आ जाएगा लॉग W प्लस अंडर रूट W स्क्वायर माइनस 1। चाहो तो माइनस के साथ भी जा सकते हो, प्लस के साथ भी जा सकते हो। तो यहां से आ गया Z बराबर लॉग W प्लस अंडर रूट W स्क्वायर माइनस 1, और इसी Z को बोलेंगे क्या हम लोग, तो कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स W लॉग W प्लस अंडर रूट W स्क्वायर माइनस 1। यह आ गया कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स W का वैल्यू। ओके, ये भी तैयार। उसके बाद हम लोग चलेंगे टेन हाइपरबोलिक इनवर्स के लिए। तो चलो, केस 2 था ये। केस 3 में आते हैं। लेट W बराबर 10 हाइपरबोलिक Z। तो Z बराबर आ जाएगा 10 हाइपरबोलिक इनवर्स W। आ गया। दोनों का वैल्यू मेरे पास है, फटाफट हम लोग बना लेते हैं। W बराबर 10 हाइपरबोलिक Z, इसका वैल्यू आता है साइन हाइपरबोलिक Z बाई कॉस हाइपरबोलिक Z। दोनों का वैल्यू जानते हैं हम लोग, e का पावर Z, e का पावर माइनस Z, e का पावर Z, e का पावर माइनस Z। इसको सॉल्व करोगे, e का पावर 2Z माइनस 1, e का पावर 2Z प्लस 1। एलसीएम भी ले लिया। अब इसको अगर हम लोग देखते हैं तो इसको लिख पाएंगे। चाहो तो हम लोग W को लेके चल रहे हैं, चाहो तो कंपाउंडेड डिविडेंड भी लगा सकते हो, चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी लगा सकते हो। W बराबर e का पावर 2Z माइनस 1, e का पावर 2Z प्लस 1। यहां से हम लोग CND भी लगा सकते हैं
और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हैं, जैसे हमारी मर्जी है। बढ़ते हैं आगे हम लोग, यहां तक ठीक ठाक है। हम लोग देख लिए साइन हाइपरबोलिक इनवर्स, हम लोग देख लिए कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स। नाउ इट इज टाइम टू टेक tan हाइपरबोलिक इनवर्स। आइए tan हाइपरबोलिक इनवर्स के बारे में बात करें हम लोग। तो मेरे पास W बराबर e का पावर 2z माइनस 1 e का पावर 2z प्लस 1। अप्लाइंग सी एंड डी लगाओगे तो यह आ जाएगा W माइनस 1 बाई W प्लस 1 बराबर e का पावर 2z माइनस 1 e का पावर 2z, ओके, माइनस 1 e का पावर 2z प्लस 1 प्लस e का पावर 2z माइनस 1। काटिए, यहां पर आ जाएगा माइनस 2 बाई e का पावर 2z प्लस e का पावर, अच्छा 2e का पावर 2z, ये 2 कैंसिल होगा, माइनस 1 बाई e का पावर 2z। चलो तो उलट देते हैं, e का पावर 2z बराबर आ जाएगा w प्लस 1 बाई w माइनस 1 आ गया। अब अगर हम लोग इसको लॉग ले लें e का पावर 2z, उल्टा कर दिया हम लोग, e का पावर 2z बराबर 1 प्लस w बाई 1 माइनस w। W माइनस 1 W प्लस 1, ठीक तो है। माइनस यहाँ पर आएगा, इसको ऊपर ले जाएंगे, साइन वाला पहले रखे हैं, ठीक है, कॉस वाला बाद में रखे हैं, ठीक है। e का पावर 2z माइनस 1, इसको ऊपर ले जाएंगे, सब ठीक तो लग रहा है सर। 1 माइनस ओमेगा आएगा नीचे, 1 माइनस w आएगा ना। चलो 1 प्लस w बाई 1 माइनस w, तो यहां से हम लोग लॉग ले लें, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड अगर लॉग लेते हैं तो आ जाएगा 2z बराबर लॉग w प्लस 1 बाई 1 माइनस w। तो दिस इंप्लाई z बराबर आ जाएगा 1 बाई 2 लॉग 1 प्लस w बाई 1 माइनस w। इतना दूर आ गया, और इस z को हम लोग बोल दें tan हाइपरबोलिक इनवर्स z, tan हाइपरबोलिक इनवर्स w बराबर आ गया 1 बाई 2 लॉग 1 प्लस w बाई 1 माइनस w। यह आ गया तुम्हारा tan हाइपरबोलिक इनवर्स का वैल्यू। इसी को अगर हम लोग बात करते, ठीक है, इसी को रखा जाए तो सिमिलरली हम लोग सारे हाइपरबोलिक को निकाल सकते हैं। तो एक लाइन हम लोग तीनों का तीनों फार्मूला को एक बॉक्स के अंदर बना लें, बॉक्स के अंदर बना लेते हैं, साइन हाइपरबोलिक, कॉस हाइपरबोलिक एंड tan हाइपरबोलिक फार्मूला। यह आ जाएगा साइन हाइपरबोलिक इनवर्स w बराबर कितना आ गया भाई, यह आ गया लॉग w प्लस अंडर रूट w स्क्वायर प्लस 1, पहला कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स w लॉग w प्लस अंडर रूट w स्क्वायर माइनस 1, और tan हाइपरबोलिक इनवर्स w 1 बाई 2 लॉग 1 प्लस w बाई 1 माइनस w। ओके, यही तीनों इंपॉर्टेंट फार्मूला आया, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स, कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स और tan हाइपरबोलिक इनवर्स। कैसे आया यही हम बात कर रहे थे। तुम लोग पूछते डायरेक्ट लिखने पर कि कहां से आया भाई, तो लीजिए कहां से आया देखिए। हम लोग चलेंगे रिलेशन बिटवीन सर्कुलर एंड इनवर्स हाइपरबोलिक में। चला जाए आगे, इतना दूर क्लियर है बाबू, लक्ष्मण इतना दूर क्लियर है? यस सर। चलो, तो इनवर्स हाइपरबोलिक हम लोग देख रहे हैं। सारे कोई नोट्स बना के चलिएगा, सबको बता दे रहे हैं तुरंत।
कल तक में एकदम रेडी हो जाना चाहिए, वीडियो प्लस नोट्स। चलो, रिलेशन बिटवीन inverse hyperbolic and inverse circular function। तुमको याद होगा, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे पहले इस टाइप वाला, साइन आई एक्स बराबर आई साइन हाइपरबोलिक एक्स, ये सर्कुलर और हाइपरबोलिक में था। कॉस आई एक्स बराबर कॉस हाइपरबोलिक एक्स, टेन आई एक्स बराबर आई टेन हाइपरबोलिक एक्स, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अभी हम लोग को देखना है इनवर्स हाइपरबोलिक और इनवर्स सर्कुलर फंक्शन में रिलेशन। चलो, इफ W बराबर साइन हाइपरबोलिक Z अगर है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, हाइपरबोलिक को सर्कुलर में चेंज कर लें तो साइन हाइपरबोलिक Z, हाइपरबोलिक Z बराबर कितना होगा बोलो, 1/i साइन आई जेड माइनस आई साइन आई जेड आ गया। यहां से तुम देख सकते हो, पहले भी हम लोग बनाए हैं साइन हाइपरबोलिक 1/i साइन आई एक्स, इसी का यूज करते हुए यहां तक पहुंच गए हम लोग। यहां से हम लोग आई को, या इसको 1/i ही छोड़ देते हैं, आई को घुमा देते हैं, आई डब्ल्यू बराबर साइन आई जेड आएगा, आई डब्ल्यू बराबर साइन आई जेड। और हम लोग यहां से जानते हैं फ्रॉम फर्स्ट, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, फ्रॉम फर्स्ट जेड बराबर साइन हाइपरबोलिक इनवर्स डब्ल्यू, और यहां से हम लोग आई से गुना कर देते हैं, आई साइन हाइपरबोलिक इनवर्स डब्ल्यू, या जेड के स्थान पर आई जेड, आई जेड साइन हाइपरबोलिक आई डब्ल्यू, यहां से देखते हैं फ्रॉम टू, जेड बराबर साइन हाइपरबोलिक इनवर्स डब्ल्यू है, तो हम लोग अगर लिखना चाहें आई जेड बराबर, तो साइन हाइपरबोलिक इनवर्स आई डब्ल्यू आएगा। कहां से आएगा भाई, तो यहां से हम लोग आई डब्ल्यू बराबर साइन आई जेड है, इसी को देखते हुए अगर हम लोग लिखें तो आई जेड बराबर साइन हाइपरबोलिक इनवर्स आई डब्ल्यू, और यहां से जेड का वैल्यू आ जाएगा 1 माइनस आई साइन, नहीं यहां पर थोड़ा सा हम जाओ, यहां से अगर हम लोग इसको लिखें, यहां से जेड का वैल्यू, तो जेड बराबर आ जाएगा, आई जेड बराबर आ जाएगा साइन इनवर्स आई डब्ल्यू, यहां से जेड बराबर आ जाएगा 1/i साइन इनवर्स आई डब्ल्यू, और यह आ जाएगा माइनस आई साइन इनवर्स आई डब्ल्यू। डिराइव कर रहे हैं हम लोग, तो यहां से आ गया, और इस जेड को हम लोग कितना लिख देंगे भाई, इस जेड को लिख देंगे साइन हाइपरबोलिक इनवर्स डब्ल्यू बराबर आ गया माइनस आई साइन इनवर्स आई डब्ल्यू। चलो, इसको हम लोग और अच्छी तरह समझ जाते हैं, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स डब्ल्यू बराबर माइनस आई साइन इनवर्स आई डब्ल्यू। चलो देखो, डब्ल्यू बराबर साइन हाइपरबोलिक जेड है, हाइपरबोलिक जेड को पहले सर्कुलर में चेंज कर लिया, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं, आई को घुमा दिया, आई डब्ल्यू बराबर साइन आई जेड, नो प्रॉब्लम। यहां से हम लोग जानते हैं जेड बराबर साइन हाइपरबोलिक इनवर्स डब्ल्यू लिख लिया, तो यहां से अगर हम लोग बात करें, यहां से आई जेड बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई जेड बराबर क्या लिख सकते हैं, तो आई जेड बराबर साइन इनवर्स आई डब्ल्यू, आई को नीचे लाए और जेड के स्थान पर वैल्यू डाल दिए, ये हो गया इनवर्स हाइपरबोलिक और इनवर्स सर्कुलर में रिलेशन। इसी तरह से अगर कॉस वाला को हम लोग डेवलप करेंगे तो क्या आएगा, जरा से देखिए हम लोग, चलो भाई सभी को ही बताओ, इफ W बराबर कॉस हाइपरबोलिक जेड, ओके, तो कॉस हाइपरबोलिक जेड को सर्कुलर में बदलेंगे तो कितना लिख देंगे हम लोग, कॉस आई जेड लिख दिया, सेम टू सेम रहता है, तुम देख रहे हो सेम टू सेम रहता है।
cos i z हो गया, यहां से हम लोग रख लिया, और w बराबर cos i z। तो यहां से हम लोग अगर z का वैल्यू निकालें तो z बराबर कितना आ जाएगा, cos z बराबर आ जाएगा, i z बराबर आ जाएगा cos इनवर्स w, z बराबर आ जाएगा 1/i cos इनवर्स w, z का मतलब cos हाइपरबोलिक इनवर्स w, यह आ जाएगा cos हाइपरबोलिक इनवर्स w माइनस i cos इनवर्स w आएगा। और यहां से देखना, डेरिवेशन में कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो। इसी तरह tan वाला भी डेराइव कर सकते हो। चलो भाई देख लो, w बराबर cos लिखना है तो यहाँ पर w बराबर कितना लिखोगे, tan हाइपरबोलिक z लिखा, cos हाइपरबोलिक z को अगर चेंज करोगे तो कितना आएगा, 1/i tan i z, नो प्रॉब्लम, i को घुमा देना, i w बराबर कितना आएगा, tan i z, यहां से i z का वैल्यू आ जाएगा, i z का वैल्यू आ जाएगा tan इनवर्स i w, यहां से z का वैल्यू आ जाएगा 1/i tan इनवर्स i w, 1/i मतलब माइनस i tan इनवर्स i w, और इस z के स्थान पर लिख देंगे हम लोग, कितना लिख देंगे, tan हाइपरबोलिक इनवर्स w बराबर माइनस i tan इनवर्स i w। तो तुम देख रहे हो कैसे सर्कुलर और हाइपरबोलिक इनवर्स में रिलेशन बनाए हम लोग। किसी को कोई दिक्कत देख लो, पूछ लो। किसी को कोई डाउट हो तो पूछो। यानी प्रॉब्लम, नो सर। एक बार और बता दें कि चलेगा, बता दीजिए सर। चलो तुम ही लोग देखो, साइन हाइपरबोलिक वाला देखना, w बराबर साइन हाइपरबोलिक z, नो प्रॉब्लम, हाइपरबोलिक को सर्कुलर में चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं, यहां तक पहुंच जाएंगे हम लोग। i को घुमा देंगे, चूंकि z को हमें वैल्यू निकालना है, तो z बराबर यहां से i w बराबर साइन i z आ गया। चलो इसका तो हम लोग बाद में भी लिख लेते, यहां से आओ तो i z का वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स i w, i को नीचे ले आए, z का वैल्यू अलग कर लेना है, z को अलग कर लेना है, तो ये z आया माइनस i साइन इनवर्स i w, और z के जगह पर पुट कर दो। सिमिलरली w बराबर cos हाइपरबोलिक z है, तो यहां से z बराबर cos हाइपरबोलिक इनवर्स w, इसको रख लेंगे, बाद में पुट करेंगे। तो cos हाइपरबोलिक z को पहले सर्कुलर में बदले तो सेम टू सेम आया, यहां से z को वैल्यू निकाल लेना है, बस z का वैल्यू निकाल के पुट कर देना है, इतना ही काम है। tan w बराबर tan हाइपरबोलिक z, यहां से क्या करना है भाई, तो इसको सर्कुलर में चेंज कर लिया, और सर्कुलर में चेंज करने के बाद z का वैल्यू को अलग कर लेना है, और z का वैल्यू को पुट कर देना है tan हाइपरबोलिक इनवर्स w, दैट्स इट। ये हम लोग हाइपरबोलिक में रिलेशन देख रहे हैं। खास बात क्या है, cos माइनस i सब में है, सर वो आ जाएगा फोकस, फोकस के लिए मत सोचो, तुरंत आ जाएगा। चलो भाई, तो हम लोग खास बात देखें, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स में माइनस i आया, साइन इनवर्स i w आया, नो प्रॉब्लम। कॉस इनवर्स हाइपरबोलिक इनवर्स में याद रखना माइनस i तो है, लेकिन यहां पर बीच में एंगल में i नहीं है, याद रखना। साइन और टेन दोनों बराबर है, कॉस में अंदर में i नहीं रहेगा, बस एक ही चीज को याद रखना, कॉस के अंदर में i नहीं रहेगा। इसी रिलेशन से हम लोग सवाल बनाएंगे। ऑल वी आर रेडी फॉर क्वेश्चंस। चलिए आइए, पहला क्वेश्चन हम लोग आते हैं।
तुम लोग सोच के बताना कैसे बनेगा। प्रूव दैट, ध्यान से देखना, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स tan थीटा इक्वल टू लॉग सेक थीटा प्लस tan थीटा। ऑल वी आर रेडी। चलो बोलो भाई कैसे बनेगा, बहुत आसान सवाल है, चलो जल्दी। एनीवन? साइन हाइपरबोलिक इनवर्स tan थीटा इक्वल टू लॉग साइन थीटा प्लस tan थीटा, बोलिए। अरे खाली थीटा ना डालना है जी। वी नो साइन हाइपरबोलिक इनवर्स W बराबर कितना होता है, लॉग W प्लस अंडर रूट W स्क्वायर प्लस 1। फार्मूला पूरा याद रखोगे, W के जगह पुट कर देंगे, टेकिंग W बराबर tan थीटा साइन हाइपरबोलिक इनवर्स tan थीटा इक्वल टू लॉग W के स्थान पर tan थीटा प्लस अंडर रूट tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। इतना आसान है, देखो लॉग tan थीटा प्लस सेक थीटा। और क्या चाहिए जी, हमेशा याद रखना कोई क्वेश्चन बहुत बड़ा नहीं होता है, सब छोटा होता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन आ रहे हैं, प्रूव दैट, ध्यान से देखना, tan इनवर्स I x माइनस a बाई एक्स प्लस a माइनस I बाई 2 लॉग a बाई x कैसे बनेगा। tan I में दिया हुआ है, तो सबसे पहले इसको हाइपरबोलिक में चेंज कर लो। हम लोग क्या जानते हैं, LHS ले लेते हैं इसका, tan इनवर्स I x माइनस a बाई एक्स प्लस a, एंगल में I है, इसको लिख सकते हैं I tan हाइपरबोलिक इनवर्स x माइनस a बाई एक्स प्लस a, बिकॉज हम लोग क्या जानते हैं, tan हाइपरबोलिक इनवर्स W बराबर माइनस I tan इनवर्स I W। यहां से तुम tan इनवर्स I W का वैल्यू निकालोगे तो माइनस 1 बाई I नीचे आ जाएगा, tan हाइपरबोलिक इनवर्स W, और ये आ जाएगा I के बराबर, I tan हाइपरबोलिक इनवर्स W। तो tan इनवर्स I W को उल्टा कर दिया, यहां से हम लोग लिखे हैं, गौर से देखो, I tan इनवर्स इतना आ गया। हम लोग जानते हैं, विनो क्या जानते हैं, tan हाइपरबोलिक इनवर्स W बराबर जानते हैं 1/2 लॉग 1 प्लस W बाई 1 माइनस W। आराम से वैल्यू पुट करेंगे, कितना आ जाएगा भाई, I बाहर है, इसका वैल्यू को लिखना है, बोलो लॉग 1 प्लस एक्स माइनस a बाई एक्स प्लस a 1 माइनस एक्स माइनस a बाई एक्स प्लस a। जरा सॉल्व कर लिया जाए, I बाई 2 भी है ना, I इसका वैल्यू 1/2 है, तो I बाई 2 लॉग x प्लस a प्लस एक्स माइनस a एक्स प्लस a माइनस एक्स प्लस a, काका कट रहा है भाई, I बाई 2 लॉग x बाई a। और वहां पर क्या लाना है, देखो a बाई एक्स लाना है, तो इसको हम लोग कैसे लाएंगे, I बाई 2, इसको लिख लेते हैं लॉग 1 बाई a बाई एक्स, I बाई 2 लॉग a बाई एक्स का पावर -1, माइनस के ले आओ, माइनस I बाई 2 लॉग a बाई एक्स। यही है वैल्यू किसका, tan इनवर्स I x माइनस a बाई एक्स प्लस a। चलो एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम लोग इसका। तो tan I के रूप में बोला है, तो tan इनवर्स I को सबसे पहले हम लोग हाइपरबोलिक इनवर्स में चेंज कर लेंगे, गौर से देखो कैसे चेंज किया। और साइन हाइपरबोलिक इनवर्स W का वैल्यू हम लोग जानते हैं, W की जगह ये पुट कर देंगे, और कोई काम नहीं। इज दैट क्लियर? तो शुरुआत का 2 सवाल हम लोग बनाए। तो अगले क्लास में जब तुम लोग आओगे तो फॉर्मूला को
रिलेशन बिटवीन इनवर्स हाइपरबोलिक एंड इनवर्स सर्कुलर फंक्शन को देख के रखोगे। साइन हाइपरबोलिक इनवर्स W का जो वैल्यू है लॉग के रूप में log W प्लस अंडर रूट W स्क्वायर प्लस 1, कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स का W बराबर log W प्लस अंडर रूट W स्क्वायर माइनस 1, और एक आता है tan हाइपरबोलिक इनवर्स W। तो tan हाइपरबोलिक इनवर्स W बराबर 1/2 log, याद रखना 1 प्लस W बाई 1 माइनस W। तीनों इनवर्स हाइपरबोलिक का फॉर्मूला याद रखना, दोनों में रिलेशन याद रखना। हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे। कल 4-5 क्वेश्चन तुम लोग को हम भेज रहे हैं, उस सारे को नोट डाउन करके बढ़िया से समझ के बना लेना है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग कल। चलो शुभ रात्रि, गुड नाइट। गुड नाइट सर।